मनुष्य कर्म करे देवताओं के लिए और देवता सुख दें मनुष्यों के लिए। इष्टान भोगान निवो देवा। हाँ, देहि में ददामिते वेद का एक वचन है, बहुत ध्यान से सुनना। देहि में ददामिते, इस संसार में जो अपने लिए किया जाएगा वो दुख का हेतु होगा। एक बार किसी ने नारद जी से पूछा कि हमें नरक और स्वर्ग बताओ कहां है, शांति और अशांति बताइए कहां है। नारद जी ने कहा चलो हम दिखाते हैं। ले गए। कहां ले गए? एक जगह पंक्तिबद्ध लोग बैठे हुए हैं भोजन करने के लिए। उनके सामने पत्तल परोस दिए गए। पत्तलों में नाना प्रकार के व्यंजन रख दिए गए, लेकिन उनके हाथ में पलस्तर बांध दिया गया है। किनके? खाने वालों के हाथ में यहां पलस्तर बांध दिया, मुड़ता। सामने भोजन परोसा हुआ है, भोजन सामने रखा है, पर पलस्तर है, खा नहीं सकते। दुखी हो रहे, रो रहे। दूसरी जगह जाके देखा, वहां भी पत्तल परोसे गए हैं, वहां भी पलस्तर बंधा हुआ है, लेकिन वो लोग खुश हो रहे हैं और खा भी रहे। अब बताओ आप, पलस्तर बंधे में खाया कैसे जाएगा? बुद्धि में आ रही बात कि नहीं आ रही? नहीं आई अभी। बोलो वृंदावन। हुआ ये कि जिनके हाथों में पलस्तर था ना, मान लो 100 व्यक्तियों के, तो 50 की पंक्ति यूं बैठ गई और 50 की पंक्ति यूं बैठ गई और सामने पड़ोस दिया। और अपने मुंह में तो आ नहीं रहा, तो सामने वाले के मुंह में तो चला जाएगा ना। तो ये उठा के उसको दे रहा और वो उठा करके इसको दे रहा, दोनों खा करके मौज ले रहे हैं। जो अपने खाना चाह रहे हैं वो रो रहे हैं, जो दूसरे को दे रहे हैं वो खुश हो रहे हैं। इसी तरह तुम देवताओं को दो, देवता तुम्हें देते रहेंगे। इष्टान भोगान निवो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर दत्ता न प्रदायो यो भुंक्तिस्तेन एव सा। देखो पार्थ, देवता हमको अन्न देते हैं, जल देते हैं, हवा देते हैं, रोशनी देते हैं। अगर उनको दिए बिना हम खा लेते हैं तो हम चोर हैं। जो व्यक्ति देवताओं का दिया हुआ देवताओं को दिए बिना खा लेता है वो चोर। बहुत ध्यान से सुनना इस बात। देवताओं ने हमें दिया, हमारा कर्तव्य है कुछ हम भी दें। भाई, हमने किसी की दुकान ली किराए पर, हाँ, तो किराया देना है कि नहीं? और बिना किराया दिए कोई मालिक बन के बैठ जाए, वो ईमानदार है कि चोर है? भगवान कहते हैं तुमको हवा कौन दे रहा है, पानी कौन दे रहा है, रोशनी कौन दे रहा है, ये अन्न कौन दे रहा है? तुम कहते हो हम खेती करके अन्न पैदा करते हैं। हम कहते हैं ठीक है, तुम बीज डाल सकते हो, लेकिन उसका झाड़ बने और फिर उसमें एक दाने के 100 बन जाए, तुम्हारे बस का है? वो कौन बना रहा है? तो जो वो बनाकर तुम्हें दे रहा है, उसको दिए बिना अगर तुमने खा लिया तो चोर हो। यह शास्त्र का अगला श्लोक बहुत काम का है। यज्ञ शिष्टा शिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। यज्ञ का बचा हुआ भाग अमृत है, अमृत वो पापों को धो देता है। संत लोग यज्ञ का बचा हुआ ही प्रसाद लेते हैं। यज्ञ शिष्टा शिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय, समस्त पापों से मुक्त होता है। और जो केवल अपने लिए पकाता है वो अन्न नहीं खाता, वो पाप खा रहा है, पाप।
आघ माने पाप होता, भुंजते ते त्वघम पापा, ये पचन त्यात्म कारण, जो अपने लिए ही कमाते हैं, जो बनाकर अपने ही उपयोग में ले लेते हैं, वो अन्न नहीं खाते, वो एक एक दाने में पाप खा रहे हैं। पाप दिखाई तो नहीं देता अन्न में। हम कहा करते शराब में नशा भी तो दिखाई नहीं देता। शराब तो दिखती है पर शराब में नशा नहीं दिखता। पीने के बाद पता लगता है कि इसमें नशा है। इसी तरह आप रोटी खा रहे, रोटी में पाप दिखता नहीं, पर पाप की कमाई खाओगे तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, भजन में मन न लगे तो समझ लेना पाप की रोटी से शरीर बना हुआ है। बोलो वृंदावन। अगर भजन में मन नहीं लगता तो समझ लेना पाप की रोटी से ये पापी शरीर बना हुआ। भगवान कृष्ण कहते हैं भोजन वो करो जो यज्ञ से बचा हुआ हो। पहले लोग भोजन बनाते थे ना, तो क्या करते थे? पहली रोटी गाय को, अंतिम रोटी कुत्ते को, बीच की रोटी हंदा के रूप में अतिथियों को। बलि वैश्यदेव पहले होता था, बलि वैश्यदेव। एक चक्र बना करके देवताओं का आवाहन करके, और वो उतने टुकड़े 19 टुकड़े वहां रखे जाते थे देवताओं के नाम से, उसको बलि वैश्यदेव। हर घर में होता था पहले। अब तो बलि वैश्यदेव खत्म ही हो गया, लोग समझते। अग्नि में लोग थोड़ा सा पका हुआ भोजन डाल, अब तो गैस के चूल्हे में कहां डालोगे, सारी परंपराएं बदलती गई ना। पानी में लोग डाल देते थे, गाय को खिलाते। शास्त्रों में लिखा है कि तुम भोजन बना के तुलसी डाल के भगवान के सामने कम से कम 5-10 मिनट रखो थाली। अपन लोग तो आधा मिनट में घंटी हिलाए खाने बैठे। शास्त्र ये कहते हैं थाली रख दो भगवान के पास, 5 मिनट 10 मिनट पर्दा कर दो और बाहर आके बैठ जाओ, और कम से कम 1 माला 2 माला भगवान का नाम जपो, और देखो शायद दरवाजे पर भगवान आ रहे हो। कोई भूखा अतिथि आ जाए, समझ लेना भगवान हमारे घर आ गया। उसको भोजन करा के फिर भोजन करना, वो अमृत है, अमृत। अगर नहीं आ पाया तो समझना कि ठाकुर ने अंदर ही प्रसाद पा लिया। अब जो बचा है वो अमृत, जो बचा है वो यज्ञ से बचा हुआ अमृत। जिस भोजन से गाय के लिए रोटी निकल गई, जिस भोजन से अतिथि के लिए भोजन निकल गया, और जिस पकवान को भगवान के सामने रखकर तुलसी डालकर भोग लगा दिया गया, वो बचा हुआ अमृत। इसलिए अमृत भोजन करना, पाप नहीं खाना, नहीं तो सारा जीवन पाप में सना रहे। भजन में मन नहीं लगता। भगवान राम कहते हैं पाप की यही मोटी पहचान है। पापी व्यक्ति के सींग नहीं होते, शक्ल बुरी नहीं होती। अरे राहु सूर्य चांद के बीच में बैठ गया था, राक्षस था, भगवान भी नहीं पहचान सके, इतना सुंदर था वो। कौन? उसको अमृत पिला दिया। बाद में सूर्य चांद ने बताया कि राक्षस है ठाकुर, तब सुदर्शन से सिर काटा उसका। अमृत पी चुका था, राहु केतु हो गया। तो पापी कुरूप नहीं होते, पापियों के सींग नहीं होते, पापियों की शक्ल भयानक नहीं होती। शास्त्र कहते जिसका मन भजन में न लगे वो पापी होता है। बोलो सच्चिदानंद। जो ना भजन करे न करने दे, समझ लो चौथ का चांद है ये। तो भाई हमसे तो नहीं हो पा रहा, पर तुम करो, जितना करो हम विरोध नहीं करते। बोले फिर भी उसमें कुछ संस्कार अच्छे हैं।
राम जी क्या कह रहे हैं? बोले पापवंत कर सहज स्वभाव, ये पापवंत कर सहज स्वभाव, ओ भजन मोर ते भाव न काओ, भजन मोर ते भाव न काओ। वो भजन नहीं करते। आगे भगवान कृष्ण भी गीता में कहेंगे, आपको हम बताएंगे श्लोक, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। दुष्कृति जिन्होंने जीवन में पाप किया है अर्जुन, वो माम न भजनते, मेरा भजन नहीं करते, वो अधम नर। यज्ञ का बचा हुआ खाना, ये भगवान कृष्ण के। देखो, अन्न से प्राणी पैदा होते हैं, ठीक है, और अन्न जल से पैदा होता है, बादलों से, और बादल यज्ञ से बनते हैं, और यज्ञ कर्म के द्वारा होते हैं, और कर्म वेद से पैदा होते हैं, और वेद परमात्मा से प्रकट होते हैं। इसका मतलब कि परमात्मा ने ही यज्ञ का विधान बनाया हुआ है। इसलिए उस क्रम से अगर तुम नहीं चलोगे तो अघायुर इंद्रियारामो मोघम पार्थ सजीवती, 16वें श्लोक में कह दिया, वो तो अघायु है, उसकी आयु तो पाप से भरी पड़ी है, वो तो व्यर्थ जी रहा है पार्थ, मर जाए तो भला है। बोलो वृंदावन। भगवान कहते ऐसा व्यक्ति व्यर्थ जी रहा है, मर जाए तो अच्छा। कौन? हाँ, जो इस क्रम का पालन नहीं कर रहा, अघायु, उसको तो पापमय पुरुष है। इंद्रियाराम, बस विषयों में फंसा रहता है, इंद्रियों को सुख देने में मस्त रहता है। मोघम पार्थ सजीवती, पार्थ वो तो मोघम माने व्यर्थ ही जी रहा है, इसका मतलब कि वो मरे तो ही भला है। इस संसार में जो व्यक्ति व्यवस्था में गड़बड़ी पैदा करता है, उसका खत्म हो जाना अच्छा है। देखो, शरीर में कहीं दाद हो जाए, कहीं खुजली हो जाए, कहीं कैंसर हो जाए, तो हम अपने प्यारे अंग को भी कटवा देते हैं, दवा देकर उन कीटाणुओं को मार देते हैं। क्यों मारते हैं? अगर नहीं मारेंगे तो सारे शरीर को बर्बाद कर देंगे। इसी तरह ये विराट भगवान का रूप है संसार। इस विराट रूप में जब कोई व्यक्ति गलत काम करता है, उसको समझाने की कोशिश करो, अगर नहीं मानता है तो शास्त्र कहते हैं उसको खत्म कर दो, उसको मर जाना अच्छा है, और नहीं तो उसके कीटाणु सारे समाज को दूषित कर देंगे। भगवान कृष्ण व्यर्थ जीता। तो ये कर्म सबके लिए अनिवार्य है प्रभु? भगवान ने कहा नहीं। 17वां श्लोक देखो, बहुत काम का है। यस्त्वात्मरत रेव स्यादात्म तृप्तश्च मानवः और आत्मन्ये च संतुष्टस्तस्य कार्यम न विच्यते। इसका अर्थ भी समझना है। यस्तु आत्मरति, जो व्यक्ति अपनी आत्मा में ही रमण करता है, और आत्म तृप्ता, अपनी आत्मा में ही तृप्त रहता है, अपनी आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, तस्य कार्यम न विद्यते, उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं। वो कर्म करे तो लोगों को शिक्षा मिलेगी, न करे तो कोई पाप नहीं लगे। किसको? हाँ, जिसको समाज से कुछ जरूरत है उसको शास्त्र विधि से कर्म करना पड़ेगा, अनिवार्य है। और जिसको समाज से कुछ लेने ही नहीं, अपने में मस्त है, आत्मानंद में डूबा रहता है, अब उसको काम करना जरूर। उसके लिए कर्तव्य का विधान नहीं है कि तुमको ये करना है। जो अपने में मस्त है, एक व्यक्ति विषयों में रत है और दूसरा आत्मा में रत है, अपने आत्मा में रमण करता है, उसको अपनी आत्मा ही आनंद स्वरूप भाषित हो रही है, और अपने मन को अपनी आत्मा में ही लगाकर शांत है। अंदर रहने का थोड़ा अभ्यास करो। कैसे अभ्यास करना है वो 6ठे अध्याय में भगवान स्वयं बताएंगे।
वही व्याख्या हो। अपने से अपने को खोजना है, अपने से अपने को पाना है, अपने को अपने में मस्त होना है। तुम्हें किसी वस्तु की जरूरत नहीं है, केवल भ्रम से ही हम बाहर भटक रहे हैं। नहीं स्वात्मारामं विषय मृग तृष्णा भ्रमयति। शिव महिमा। जो आत्माराम हो जाते हैं, दो तरह के लोग होते हैं भाई, एक होते हैं विषयाराम और दूसरे होते हैं आत्माराम। अज्ञानी व्यक्ति विषयों में शांति खोजता है और ज्ञानी व्यक्ति अपनी आत्मा में ही आराम लेता है, शांति पाता है। जरा सा संसार से हटके देखो तो तुम कैसी शांति मिलती है। बाहर के विषयों को बाहर रखो और अंदर के आनंद को, मन को अंदर रख लो। अंदर के अंदर, बाहर के बाहर। इस स्थिति का थोड़े समय भी अगर आप अनुभव कर सको तो आपका जीवन बदल जाएगा, एकदम बदलेगा। हुआ यह है कि अनादि काल से लेके आज तक हमारी बुद्धि में यह बात बैठी रही कि आनंद बाहर है। क्या आनंद? पत्नी की बुद्धि में यह बैठा रहा कि आनंद पति में है, और पुरुष की बुद्धि में बैठा है कि आनंद स्त्री में है। भूखे को भोजन में आनंद है, कपड़ों में आनंद है, मोटर में आनंद है, होटल में आनंद है। मतलब हमने आनंद हमेशा बाहर खोजा है, और इसलिए आज तक हमको आनंद मिला नहीं, क्योंकि आनंद खोया है अंदर और ढूंढते हैं हम बाहर। भाई आपका आनंद अंदर गुमा है कि बाहर गुमा है? जवाब तो दो। हाँ, अंदर का आनंद गुमा है ना, अंदर ही से गुमा है तो मिलेगा कहां? घर में कोई चीज गुमी है तो कनॉट प्लेस में मिलेगी जाके वो? घर में कोई कागज गुम गया है तो देखो कागजों में कहीं पड़ा होगा। अब तुम कनॉट प्लेस में जाके ढूंढने लगो तो समय खराब करना है। आनंद तुमको अंदर चाहिए ना कि बाहर चाहिए? हाँ, बाहर के पदार्थ तुम्हारे अंदर आ जाएंगे तो बाहर से आनंद कैसे मिलेगा तुमको? अंदर खोजो थोड़ा। ये देखो भगवान कहते हैं, ये बहुत अच्छा श्लोक है। यस्त्वात्म रतिरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानवा। जो आत्मरति, आत्मज्ञान निष्ठ है, आत्मन एव रति, विषयों में जिसकी रति नहीं है बल्कि आत्मा। हमारी आत्मा आनंद स्वरूप है। केवल ये भावना कर लो, हमको दुनिया से आनंद की जरूरत नहीं है। दुनिया से जैसे ही आप हटेंगे वैसे ही अंदर का आनंद प्रकट होना प्रारंभ हो जाता है। भाई आपके पास कार है ना, चाहे आप आगे दौड़ा लो चाहे रिवर्स करके पीछे उसको मोड़ कर लो, आगे और पीछे एक साथ तो नहीं हो सकते ना। क्या रिवर्स के लिए गियर थोड़ा पीछे करो। बाहर का आनंद लेना है तो अंदर का नहीं मिलेगा, और अंदर का आनंद लेना चाहते हो तो पहले बाहर का छोड़ दो। हम बाहर का लेते रहे, अंदर का भी मिल जाए तो दुई की होई एक समय भुवालो, हसब ठठाई फुलाओ बगालो। दो एक साथ नहीं हो सकते। गाल भी फूले रहे और ठहाका मार के हंस भी लो। भाई या तो गाल फुला लो या ठहाका मार के हंस लो। या तो बाहर के भोग लेते रहो या अंदर का आनंद ले लो। अंदर का आनंद लेने के बाद बाहर का आनंद लोगे तो वो तुम्हारा नुकसान नहीं करेगा। बोलो वृंदावन। पर आनंद, अंदर का आनंद लिए बिना बाहर का लेते रहे तो शांति कभी नहीं मिलेगी।
शांति कभी नहीं। भगवान कहते नैव तस्य कृते नार्थो, ना करते नेह कश्चन न चास सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रय। उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रह गया। पार्थ, जो अपने अंदर ही मस्त हो गया है वो कुछ करे तो वाह वाह और न करे तो वाह वाह। उस पर शास्त्र का शासन नहीं रहता, शास्त्र का उस पर शासन नहीं होता। देखो साधन जो है ना वो साध्य तक नहीं पहुंचते। आप प्लेन से बंबई से दिल्ली आओगे, प्लेन आपके घर नहीं आएगा, अंत में आपको प्लेन वहां छोड़ देना पड़ेगा। कार से भी आप आओगे तो कार आपके बेडरूम में नहीं जाएगी, उसको भी गैरेज में छोड़ना पड़ेगा। साधन साध्य तक नहीं आता है, साधन साध्य के समीप पहुंचा देता है और साधन वापस लौट जाएगा, तुम अकेले अंदर चले जाओ। वेद शास्त्र की जो आज्ञा है वो साधन है, वो तुम्हें आत्मा तक, परमात्मा तक पहुंचा के वापिस हो जाएंगे। फिर तुम पर वेद शास्त्र का शासन नहीं रह सकता उसे प्राप्त करने के बाद। इसलिए पार्थ, असक्त होके कर्म करो, ये समझ के करो कि ये मेरा कर्तव्य है। और जो व्यक्ति असक्त होकर माने अनासक्त होकर कर्म करता है वो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। कर्म ना करने से जो फल मिलता है वही अनासक्त भाव से कर्म करने वाले को भी प्राप्त है। माने कर्म दूषित नहीं है ना, कर्म के प्रति जो आसक्ति है और कर्म फल की जो इच्छा हमारे अंदर है वो बंधन का हेतु है। कर्तव्य है। आपके यहां बच्ची पैदा हुई, ठीक है, आपका कर्तव्य जुड़ गया कि नहीं जुड़ा? बोलो, क्या कर्तव्य जुड़ गया? इसका पालन पोषण करो, इसको पढ़ाओ लिखाओ, इसकी मांगें पूरी करो, अंत में इसके हाथ पीले करो। 10, 20, 5, 25, 50 लाख रुपया जैसी स्थिति है तुम्हारी उसके आधार पर दो। बेटी से क्या चाहिए? बोलो भाई, हाँ, कुछ नहीं चाहिए। और बेटी के लिए जीवन भर सब कुछ करना है। क्यों करें? बोले ये हमारा कर्तव्य है। तो जैसे बेटी के साथ आपका कर्तव्य जुड़ गया क्योंकि आपने पैदा किया, इसी तरह ईश्वर ने आपको पैदा किया है और जिस जाति में पैदा किया है वो कर्म करना भी आपका कर्तव्य है। उसमें फल की इच्छा नहीं रखना चाहिए। भजन करना भी हमारा कर्तव्य है और कर्म करना भी कर्तव्य है। उसको कर्तव्य समझ के करना है, आसक्त होकर नहीं करना है, फल की इच्छा लेकर नहीं करना है। तो कर्म से सिद्धि हो जाती है कर्म करते? बोले हाँ। अर्जुन ने पूछा किसी को सिद्धि मिली? बोले जनका दया। जनकादि जो बड़े बड़े राजा हुए हैं उनको पहले ज्ञान हो गया था, वे कर्म करते रहे निष्काम, कर्म करते करते हृदय शुद्ध हुआ और अंत में उनको ईश्वर को प्राप्ति हो गई। गलत कर्म ना हो और फल की इच्छा ना हो। कर्म में ये 2 सूत्र याद रखना है, नोट रखना है जिंदगी। गलत कर्म ना हो और कर्म फल की इच्छा ना हो, उसके बाद कर्म करो। वो कर्म आपको कभी बांधेगा नहीं। जहां गलत कर्म है, कर्म फल की इच्छा है, वहीं बंधन हो गया, वहां तुम बन गए। एक व्यक्ति ने हमसे कहा कि महाराज हमने सब काम छोड़ दिए, वृद्धावस्था आ गई, सब छोड़ दिए। हमने कहा अच्छी बात है, कुछ करते हो कि नहीं? बोले बस एक काम करते हैं, बाकी सब छोड़। क्या काम करते हो? गाले की चाबी अपने पास रखते हैं। बोलो वृंदावन। सारे दिन की रोकड़ अपने पास रखते हैं और कुछ नहीं। हमने कहा
फिर कोई काम अभी तुमसे छूटा नहीं, फिर सारे काम तुम कर रहे हो। नहीं समझ में आ रहा आपका? जब तक मनी है तब तक मन है, मन फिर मनी में लगा रहेगा, फिर भजन कहां हो? कर्म फल की इच्छा का त्याग, फिर कर्म करोगे तो उससे लोक संग्रह होगा। लोक संग्रह का मतलब दूसरे लोग भी देख देख कर तुम्हारी तरह कर्म करेंगे। भगवान कहते हैं कि बड़े लोग जैसा कर्म करते हैं, छोटे भी उसको प्रमाण मानकर उसी आधार पर चला करते हैं। 21वें श्लोक में। 22वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि देखो पार्थ, मेरे लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कर्तव्य। बहुत ध्यान से सुनेंगे। कर्म किस लिए किया जाता है? अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति के लिए कर्म होता है। भगवान कहते हैं मेरे लिए अप्राप्त क्या है? मुझको तो सब कुछ प्राप्त है, मेरे लिए कर्तव्य जरूरी है नहीं। लेकिन फिर भी मैं 4 बजे उठता हूं, ध्यान करता हूं, स्नान करता हूं, सूर्य नारायण को जल देता हूं, यज्ञ करता हूं, नहीं, बड़ों को प्रणाम करता हूं। ऐसा क्यों करता हूं? बोले जैसा मैं करूंगा आने वाले लोग भी। अब पिता स्वयं भजन नहीं करता और बेटे से कहता भजन करना चाहिए, असर पड़ेगा? बोलो। पिता स्वयं बोतल पीता है और बेटे से कहता सिगरेट भी मत पियो, असर होगा? हम जो करेंगे छोटे उसी की नकल करते हैं। यद यदा चरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो। मेरे लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं, लेकिन अगर मैं कर्म नहीं करूंगा तो सभी लोग कर्म करना छोड़ देंगे, उससे संसार की हानि होगी। एतावता मैं कर्म करता रहता हूं। भगवान कहते मैं भी कर्म करता हूं, इसलिए तुम भी कर्म करो, लोक संग्रह की दृष्टि से करो। संसारी लोग तो आसक्त होकर कर्म फल की इच्छा से कर्म करते हैं, तुम कर्तव्य मानकर के कर्म करो, अनासक्त होकर कर्म फल की इच्छा को छोड़ो। एक बात और कह दें, बड़ी अच्छी काम की बात है, आगे के श्लोक 26-27। एक बात और कह दें, बड़ी अच्छी काम की बात है, आगे के श्लोक 26-27। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण काली भज मन नारायण वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति कर्मों में फंसा हुआ है उसको कर्मों से छुड़ाना, उसकी बुद्धि में भेद पैदा मत करो। क्या? उसको कर्म में ही लगाओ, लेकिन उसको ये सिखाओ कि कर्म कैसे करना चाहिए। एक व्यक्ति हरिद्वार गया, उसकी पत्नी जबरदस्ती ले गई, कथा अपनी चल रही थी, दुकान बंद करके गया।
पत्नी ने जोर दिया है, गया है, वहां बैठा है, कथा वो सुनता नहीं, सुनता है उसके कुछ समझ में आता नहीं, वो बैठा गंगा किनारे दुकान के बारे सोचता है। उसकी आकृति से हमको पता लग गया। हमने कहा जाओ तुम दुकान करो, उसमें से जो तुम्हें प्रॉफिट हो इतने दिनों का वो भगवान के लिए लगा देना, या हमेशा थोड़ा सा भगवान के नाम से निकालते रहना, यही ज्यादा अच्छा है। क्योंकि बैठे तुम यहां हो और ध्यान तुम्हारा वहां है और कथा तुम सुन नहीं पा रहे, समझ में नहीं आ रही, तो यहां रहने का क्या मतलब। जो व्यक्ति एकदम कर्मों में फंसा है उसको कर्मों से छुड़ाना नहीं, कर्म करने की युक्ति बताना। युक्ति क्या है? प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। थोड़ा कठिन तो है, फिर भी समझने का प्रयास करना। हमारा शरीर माया से बना हुआ है, ठीक है ना? शरीर कैसे बनता है? माया ने बनाया ना, पंच महाभूतों से। शरीर में 3 गुण हैं, सत, रज और तम, ठीक है? तो शरीर में भी 3 गुण हैं और बाहर भी 3 ही गुण हैं, बाहर भी विश्व, सत, रज और तम। हमारे अंदर जो गुण प्रधान होगा उस गुणों की वस्तुएं बाहर जो दिखेंगी वो कैच कर लेगा। तो गुण गुणों में व्यवहार करते हैं। जैसे टेप रिकॉर्डर में कई स्टेशन हैं, पर जहां सुई लगती है उसी स्टेशन का शब्द कैच हुआ करता है। नहीं आई बात समझ? लोहे में मैग्नेट है तो अपने सजातीय लोहे को बहुत ध्यान से सुनो बात को। आप बैठे हो, मैग्नेट यहां रखा है, लोहा उसके सामने आया, लोहा अपने आप खींच रहा है, आपको खींचना नहीं पड़ रहा। वो उसका जो आकर्षण है मैग्नेट, वो अपने आप लोहे को। अगर आप कहो कि मैं खींच रहा हूं तो ज्ञान है कि अज्ञान है? आपके पास आपके सामने मैग्नेट है, सामने लोहा आया, मैग्नेट ने खींच लिया, ठीक है? आप तो केवल देख रहे हो ना, क्रिया कहां हो रही है? मैग्नेट और लोहे में हो रही। मैग्नेट खींच रहा है और लोहा, तो हम तो उसको देख रहे, हम उसके कर्ता नहीं हैं। वो तो मैग्नेट अपने आप कर्म कर रहा है, खींच रहा है। ये शरीर 3 गुणों से बना हुआ है और बाहर भी 3 गुण हैं। तो हमारे अंदर का तमोगुण तमोगुणी पदार्थों को कैच करेगा, रजोगुण हमारे अंदर का रजोगुणी को कैच करेगा और सतोगुण सतोगुण को। तो हमारे अंदर के गुण और बाहर के गुण आपस में व्यवहार कर रहे हैं, हम तो केवल साक्षी रूप में उसको देख रहे हैं। भगवान ये कहते हैं यहां पर कि अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। व्यवहार गुण गुणों में हो रहा है, व्यवहार मैग्नेट और लोहे में हो रहा है, लेकिन मैग्नेट का मालिक अज्ञान से कह रहा है कि मैं कर रहा हूं, मैं लोहे को खींच रहा हूं। वो अज्ञान उसमें हेतु है। अन्यथा वो तो केवल देख रहा है, मैग्नेट अपने आप लोहे को खींच रहा है। इस शरीर में 3 गुण हैं भाई। बाहर पंच महाभूत है ना, जरा बुद्धि लगा के समझो। ये तो गीता का उपदेश है भगवान कृष्ण का। तो बड़ों की बातों में तो गहराई बहुत होती है ना। शरीर कहां से बना है? ये जो 5 तत्व बाहर दिख रहे हैं, इनका अंश ही तो शरीर में आया है। बाहर मिट्टी है ना, मिट्टी से कनक पैदा हुई, रोटी बनी, रोटी हमने खा ली, इस शरीर में मिट्टी जमती चली गई।
इसमें माटी है। हम पानी पीते हैं, पानी का अंश भी इसके अंदर है। हम श्वास लेते हैं, हवा भी इसके अंदर रह गई। हम थोड़ा धूप सेकते हैं, गर्मी भी इसके अंदर है। हम आकाश में रहते हैं, आकाश भी हमारे अंदर है। तो पंच महाभूत जो बाहर हैं, उन्हीं के अंश से, टुकड़े से ये शरीर बना। पंच महाभूत प्रकृति के विकार हैं, माया के। माया में 3 गुण हैं, तो बाहर 3 गुण हुए और उससे शरीर बना, तो इसमें भी 3 गुण हो गए। तो वो गुण आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं, हम तो उनसे अलग हैं। लेकिन अज्ञान जब साथ में जुड़ जाता है तो क्रिया का कर्ता व्यक्ति बन जाता है, और जब वो कर्ता बनता है तो भोक्ता उसको बनना ही पड़ेगा। फिर जो करता है वही भोक्ता है, जो करता नहीं है वो भोक्ता नहीं। सत्यनारायण कथा आपने सुनी? नहीं सुनी? सुनिए। अच्छा, चोरों ने धन चुराया, चोरों ने धन चुराया, ले जाके वैश्य के पास रख दिया। सिपाही आ रहे थे, चोर भाग गए। उन्होंने धन उठा के अपने पास रख लिया। ऐसा ही है ना कथा। सिपाहियों ने आके पूछा, ये धन किसका है? वैश्यों ने क्या कहा? बोलो भाई, हमारा है। बस वो हमारा है कह देना ही जेल का कारण बन गया। अगर वैश्य ये कह देते, भाई हम नहीं जानते किसका है, क्या, तो जेल नहीं जाना पड़ता। देखो, चोरी की चोरों ने और जेल मिला वैश्य, क्योंकि इसने चोरी से प्राप्त धन को अपना मान लिया। बस यही तो वेदांत है, यही वेदांत है। भगवान कृष्ण कहते हैं कर्म करता है शरीर, व्यवहार हो रहा है। अज्ञान के कारण आत्मा कहता मैंने किया, और जब वो कहता मैंने किया तो फिर यमराज कहते हैं बेटा अब तुमने करता हो तो जरा आके नरक भोग भी लो। बोलो वृंदावन, जेल में आओ, तो जेल में आ जाओ। जो कर्ता बनेगा वो भोक्ता हो। आज हम लोग रो क्यों रहे? घरों में रहते भी नरक में पड़े जैसे दुखी क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम कर्मों के कर्ता बन चुके हैं। बेटा मैंने पैदा किया, बेटा मेरा है, मैंने कोठी बनवाई है, मैंने कार खरीदी है, मैंने रुपया कमाया है। ये जो मेरापन है ये हमको रुला रहा है, अब मर के यही नरक ले जाए। 28वां श्लोक देख लो। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। उसमें आसक्त नहीं होता। गुणा गुणेषु वर्तन्त, गुण गुणों में व्यवहार करते हैं। तमोगुण तमोगुण के साथ, रजोगुण रजोगुण के साथ, सतोगुण। ये व्यवहार प्रकृति आपस में करती है चेतन की साक्षी में। नहीं आई बात समझ में? सूर्य के प्रकाश में नेत्र अक्षर पढ़ते हैं। सूर्य के प्रकाश में नेत्र अक्षर पढ़ते हैं। अब उपन्यास पढ़ रहे हैं या रामायण पढ़ रहे हैं, उससे सूर्य के प्रकाश को कुछ लेना देना नहीं है। उसका तो काम केवल प्रकाश करना था, अंधकार मिटाना था। बाकी जो क्रिया है वो नेत्रों की, संस्कारों की। ये उपनिषद का एक मंत्र है। सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षु न लिप्यते चाक्षुषैर बाह्य दोषैर एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोक दुखेन बाह्यः। सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षु। ये सूर्य भगवान समस्त प्राणियों के चक्षु, नेत्रों को जीवन देने वाले। बिना प्रकाश के नेत्रों का जीवन क्या है?
सूर्य ने नेत्रों को क्या दिया? देखने की शक्ति दे दी। अब नेत्रों से हम गंदी पुस्तक पढ़ते हैं तो पाप नेत्र वाले को लगेगा कि सूर्य को लगेगा? क्यों? सूर्य को क्यों नहीं लगेगा? अरे वो प्रकाश ना देता तो हम कैसे पढ़ते गंदी गंदी पुस्तक? बोले सूर्य प्रकाश देता है, गंदी पुस्तक पढ़ने की प्रेरणा नहीं देता, प्रकाश देना उसका काम। इसी तरह आत्मा सूर्य की तरह शरीर को देखने, सुनने, चलने फिरने की शक्ति दे देता है। कर्म जो होता है वो इंद्रियों के द्वारा होता है, गुणों के द्वारा होता रहता, उससे आत्मा का कोई संबंध नहीं। आत्मा उन कर्मों से अलग है। अगर आप अपने को अलग मान सको तो समस्त कर्म करते हुए भी आप उनमें आसक्त नहीं होंगे। वृंदावन। प्रकृति के द्वारा कर्म हो रहे हैं, मूर्ख व्यक्ति उसमें अपना आरोप कर लेता है। जब तक पूर्ण ज्ञान न हो तब तक कर्मों से हटाना नहीं, अच्छे कर्मों में उसको लगाते। क्योंकि जब वो सत्कर्म करने लगेगा ना तो सत्कर्म करते करते हृदय उसका शुद्ध हो जाएगा। क्या समझे? और जब हृदय शुद्ध होगा तो बुद्धि बढ़ जाएगी, और बुद्धि बढ़ेगी ये बात अपने आप उसके समझ में आ जाएगी। भगवान कृष्ण कहते हैं समस्त कर्मों का फल मुझ में अर्पित कर दो, निराशी और निर्मम होकर के तुम युद्ध करो अर्जुन, तुम्हें पाप नहीं लगेगा। 31वें श्लोक में भगवान कहते हैं जो मेरे इस मत को मानेंगे, क्या श्रद्धावान होकर के, वे भी कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। और अगले श्लोक में कह दिया जो मेरी इस बात को नहीं मानेंगे, क्या वे मूर्ख हैं और उनका पतन हो जाएगा, वो नष्ट चेतसा। अंत में भगवान ने कह दिया देखो पार्थ, हर व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा करता है। प्रकृति पर निग्रह करना बहुत कठिन है, किसी के स्वभाव को बदलना बहुत कठिन, क्योंकि उसके अंदर जो गुण हैं उसी आधार पर वो काम करेगा। भाई पंखे से कहा जाए कि आप अपना स्वभाव बदल दो, हवा देना बंद करो क्योंकि अभी सर्दियां हैं, तुम प्रकाश देना प्रारंभ कर दो, हाँ जी, क्या कहेगा वो? पावर तो एक ही है ना। अच्छा लट्टू से कहो कि भाई देखो अब हमको तुमसे प्रकाश की जरूरत नहीं है, तुम थोड़ी हवा दे दो हमको, वो क्या कहेगा? नहीं कर सकता। जिसके अंदर जैसा यंत्र फिट हो जाएगा उसके द्वारा क्रिया वैसी ही होती है। आपके अंदर सात्विक यंत्र फिट हो गया, आप भजन में लग गए हो, राजसी फिट हो जाएगा तो भोगों में लग जाओगे, तामसी हो जाएगा तो निद्रा आलस्य प्रबंध में लग जाओगे। ये गुण अपने आप सबसे अपना कर्म कराते रहते हैं, उसमें तुम्हारा निग्रह सफल नहीं हो पाए। अर्जुन एक बात हमारी ध्यान दे लो, इंद्रियों के विषयों में राग और द्वेष रूपी दो लुटेरे रहते हैं। क्या? इंद्रिय और उनके विषयों में राग और द्वेष रूपी दो लुटेरे, इनके वश में नहीं हो जाना, नहीं तो ये लुटेरे तुम्हें पथभ्रष्ट कर देंगे, तुम्हें नीचे गिरा देंगे। इंद्रियस्य
इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थित। ये दो लुटेरे हैं, राग और किसी से प्यार हो गया ना, बोले ये लुटेरा आ गया अंदर, ये कमाई लूट ले जाएगा तुम्हारी भजन की, सब समझ लो। और किसी से द्वेष हो गया तो लुटेरा। अच्छा, आप ये सोचो कि हम भोग भोगेंगे और राग द्वेष ना हो, कठिन भी है। जब इंद्रियों से विषयों का सेवन करोगे तो कहीं राग होगा और कहीं, इसलिए इंद्रियों के विषयों से बचने का प्रयास करो। तौ ह्यस्य परिपंथिनौ तयोर न वशमाग, इनके वश में नहीं होना। शेष चर्चा प्रातःकाल के बैठक में होगी। बड़ा ही सुंदर प्रश्न है आगे अर्जुन के। मनुष्य से पाप कौन कराता है? मनुष्य पाप तो करना नहीं चाहता। चाहते हैं आप लोग कोई पाप करना? बोलो, पाप से कोई बचा हुआ है? पाप करना कोई चाहता नहीं और पाप से आज तक कोई, फिर पाप कैसे होते हैं? देखो, इसका उत्तर भगवान देंगे। बड़ी सुंदर सुंदर बातें आगे सुनने को मिलेंगी। ठाकुर जी की चर्चा है, ये तो हृदय के उद्गार हैं, सुनते चलो। नहीं? लोग कहते हैं बड़ा आनंद आ रहा है, हमने कहा आनंद तो अंदर है। ये श्रवण करने से मन अंदर आ जाता है, इसलिए आनंद आने लगता है। और भगवान यही बताएंगे, बार बार इस बात को दोहराएंगे कि भाई संसार से मन को, वो चर्चा आगे चलेगी, सुंदर है। श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, धर्म की अधर्म का प्राणियों में, विश्व का गोहत्या, गौ माता की, हर हर शिवा के बिहारी। 35वां श्लोक। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। अपना धर्म गुणहीन हो तो भी अपने लिए श्रेष्ठ है, दूसरे का धर्म सुखकर हो तब भी वो अपने लिए निष्ठ है। परमात्मा ने अपने को जिस धर्म में पैदा किया है उसी धर्म का कड़ाई से पालन करना चाहिए। अपने धर्म पालन में अगर मौत आती है तो उसका भी वरण कर लेना चाहिए। स्वधर्मे निधनं श्रेयः, क्या लिखा है? स्वधर्मे निधनं श्रेयः। दूसरे अपने धर्म में मरना अच्छा है, पर धर्मो भयावह। दूसरे का धर्म
भयावह होता है। अपनी जाति, अपना आश्रम, अपना संप्रदाय ही अपने लिए कल्याणकारी है। जैसे पतिव्रता नारी के लिए अपना पति ही सर्वस्व, वो कैसा भी हो कल्याणकारी। इसी तरह अपना धर्म कैसा भी हो अपने लिए श्रेष्ठ। आज समाज की बड़ी दुर्दशा है। जिस किसी महात्मा का ज्यादा प्रभाव देखते हैं उसी के चेले बन जाते हैं। ये नहीं देख पाते कि किस धर्म का है, किस जाति का है, हमारा कर्तव्य क्या है। इससे समाज भी छिन्न भिन्न हो रहा है और जो ईश्वर के द्वारा संस्थापित धर्म है उसमें भी गड़बड़ियां आ रही हैं। हकीकत राय से कहा गया था कि अगर मुसलमान बन जाए तो उसकी सजा बहाल हो सकती है। उसको फांसी की सजा थी, कत्ल की। और जब उसकी मां ने कहा कि बेटा तू मुसलमान बन जा, जीता तो रहेगा कम से कम, तो उसने कहा था कि मां अगर मुझे मुसलमान बनकर ही जीना होता तो भगवान मुझे मुसलमानी के पेट से पैदा करता। अगर ईश्वर ने मुझे सनातन धर्मी मां के पेट से पैदा किया तो मैं अपने ही धर्म का पालन करूंगा, अपने ही धर्म में जीऊंगा और अपने ही धर्म में मरूंगा। मैं कत्ल होना पसंद करूंगा पर दूसरे का धर्म स्वीकार नहीं करूं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के भी दोनों नौनिहाल बच्चे फतेह सिंह, जोरावर सिंह दीवाल में चुनवा दिए गए, लेकिन पर धर्म स्वीकार नहीं किया। स्वधर्मे निधनं श्रेयः, अपने धर्म में मर जाना अच्छा है। पर धर्मो भयावह, भय का हेतु। एक वृक्ष में कुछ पक्षी बैठे हुए हैं, बहुत दिनों से रह रहे थे। घोंसला बनाया, बच्चे पैदा किए, अंडे दिए, उनको बच्चे बना के उड़ाया। उसमें जब फल लगते हैं तो खाते हैं। एक बार उस पेड़ में नीचे से आग लग गई। जब आग लगी तो दूसरे पेड़ में बैठे पक्षी कहते हैं, आग लगी वा वृक्ष में जलने लागे पात, तुम सपक्ष उड़ते नहीं पंख तुम्हारे साथ। नीचे से आग लगी है, पक्षी उसी वृक्ष पर बैठे हुए हैं। दूसरे पक्षी कहते हैं कि उड़ जाओ, तुम्हारे साथ तो पंख हैं। उत्तर क्या दिया उन पक्षियों ने, ध्यान से सुनो। फल खाए या वृक्ष के और गंदे कीने पात, धर्म हमारा है यही जलूं इसी के साथ। सियावर राम मेरे प्रभु राम, करो कल्याण। स्वधर्मे निधनं श्रेयः, याद रख। पर धर्मो भयावह, जहां तुम्हारे सनातन नियमों को तोड़ा जा रहा हो, निंदा की जा रही हो, उस धर्म को स्वीकार नहीं कर। महाराज, अपने धर्म का पालन करना इससे बड़ा कोई भजन नहीं है। यह भी आप समझ के रखेंगे। अपना धर्म अपने लिए श्रेष्ठ है। एक चातक नाम का पक्षी होता है जो केवल स्वाति नक्षत्र का ही जल पीता है।
प्यासे हो बोलता रहता है। जब कभी स्वाति नक्षत्र में वर्षा होती है वही जल वो ग्रहण करता है, नहीं तो प्यासा रहता है। एक बार गंगा किनारे डाल पर बैठा था, बहेलिया ने उसको बाण मारा, वो जाके गंगा के किनारे गिरा। उसने एकदम चोंच ऊपर उठा ली। उसको अपने मरने का भय नहीं था, भय ये था कि कहीं मरते मरते मेरे मुख में गंगा जल न चला जाए। जिस गंगा जल की कामना हर सनातनी करता है कि अंत समय हमारे मुख में गंगा जल हो, पर चातक कहता है कि नहीं, परमात्मा ने हमारे लिए स्वाति नक्षत्र का जल ही निश्चित किया है, इसलिए हमारे लिए गंगा जल जहर के समान। हम अपने उस जल से ही तृप्ति चाहेंगे। इतने में उसके बाल बच्चे आ गए और कहने लगे अंत में हमें शिक्षा दे जाओ। तो वो अपने बच्चों से कहता है कि प्राण निकलने वाले हैं, ज्यादा तो बोल नहीं पाऊंगा, बस इतना ही कह सकता हूं कि तात न तर्पण कीजिए बिना बारी धर धार। अगर मेरे नाम से तर्पण करना हो तो स्वाति नक्षत्र के जल से ही करना, दूसरे किसी जल से मेरा तर्पण नहीं करना। वृंदावन चातक जा रहा है, बड़ी धूप है, गर्मी है, ग्रीष्म ऋतु। उसने सोचा किसी पेड़ की छाया में बैठ करके विश्राम कर ले। गन्ने के खेत लगे थे, गन्ने के खेत थे, गन्ने लगे हुए थे। विचार आया कि इसकी छाया में बैठ के विश्राम कर ले। फिर ध्यान आया कि स्वाति नक्षत्र कार्तिक में आता है और गन्ने मगसर पोष में बोए जाते हैं। क्या? स्वाति नक्षत्र का जल कार्तिक में गिरता है, उसके बाद गन्ने बोए जाते हैं। तो गन्ने के पेड़ पर मेरे प्रियतम का जल नहीं पड़ा, इसलिए इस वृक्ष की छाया से धूप मेरे लिए अच्छी है। जिसमें मेरे प्रियतम का जल नहीं पड़ा, उस वृक्ष की छाया में भी बैठना मैं पसंद नहीं करूंगा। अनजल सींचे रूख की छाया ते बरु घाम। कुएं के जल से सींचे हुए उस पेड़ की छाया के बजाय हमारे लिए घाम अच्छा है, धूप अच्छी है। अपने धर्म का पालन करना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, उसमें निष्ठा होनी चाहिए। हम दीक्षा लें तो सनातनी गुरु से लेने, नहीं, हम अपने नियमों का पालन भी सनातन परंपरा से ही करें। जो जिस धर्म का है वो अपने धर्म का ही पालन करे, उससे उसका कल्याण हो सकता है। मुसलमान अपने धर्मों का नियमों का पालन करे, ईसाई अपने करे, हिंदू सिख अपने धर्म का पालन करें, क्योंकि धर्म किसी को मारना नहीं सिखाता, और जो धर्म मारना सिखाता है वो धर्म नहीं है, वो अधर्म कहलाता है। धर्म हमेशा सामंजस्य की बात करता है। धर्म अन्याय, निरपराधियों पर अन्याय करना कभी नहीं सिखाता है। इसलिए अपने धर्म, स्वधर्मे निधनं श्रेयः पर धर्मो भयावह। बहुत से लोग पर धर्म में चले जाते हैं, बहुत से लोग निरपराधियों को मारते हैं, बहुत से लोग बड़े बड़े पाप करते हैं। तो अर्जुन ने प्रश्न किया कि प्रभु, ये पाप करने की जो एक प्रक्रिया है, प्रवृत्ति है, नहीं, पाप करना कोई नहीं चाहता है,